हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रणाम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक मंदिर के बारे में। इस मंदिर की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि फुटबॉल के करीब 250 मैदान इस एक ही मंदिर में समा सकते हैं। दोस्तों, यह मंदिर 162.6 हेक्टेयर अर्थात 16,26,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया था। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। मीकांग नदी के किनारे सिमरिक शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को 1983 से कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। यह मंदिर मेरु पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई है। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। सनातनी लोग इसे पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। अंकोरथोम और अंकोर वाट सुदूर पूर्व के हिंद चीन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेष हैं। ईसवी सदियों के पहले से ही सुदूर पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों के अनेक उपनिवेश बस चले थे। हिंद चीन, सुवर्ण द्वीप, वनद्वीप, मलाया आदि में भारतीयों ने कालांतर में अनेक राज्यों की स्थापना की। वर्तमान कंबोडिया के उत्तरी भाग में स्थित कम्बुच शब्द से व्यक्त होता है। कुछ विद्वान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर बसने वाले कम्बोजों का संबंध भी इस प्राचीन भारतीय उपनिवेश से बताते हैं। अनुश्रुति के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहां के एक संस्कृत अभिलेख में मिला है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जयवर्मा तृतीय कम्बुज का राजा हुआ और उसी ने लगभग 860 AD में अंकोरथोम नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। राजधानी प्रायः 40 वर्षों तक बनती रही और 900 के लगभग तैयार हुई। उसके निर्माण के संबंध में कम्बुज के साहित्य में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। पश्चिम के सीमावर्ती थाई लोग पहले कम्बुज के खमेर साम्राज्य के अधीन थे, परंतु 14वीं सदी के मध्य उन्होंने कम्बुज पर आक्रमण करना आरंभ किया और अंकोरथोम को बार बार जीता और लूटा। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी वह राजधानी छोड़ देनी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों की बाढ़ ने नगर को सभ्य जगत से सर्वथा पृथक कर दिया और उसकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर भी अधिकतर टूटकर खंडहर हो गया। 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 5 दिनों की नौक यात्रा के बाद उस नगर और उसके खंडहरों का पुनरुद्धार किया। नगर तोनले सांप नामक महान सरोवर के किनारे उत्तर की ओर सदियों से सोया पड़ा था, जहां पास ही दूसरे तट पर विशाल मंदिरों के भग्नावशेष खड़े थे। आज का अंकोरथोम एक विशाल नगर का खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है, जो सदा जल से भरी रहती थी। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। महाद्वारों के ऊंचे शिखरों को त्रिशीर्ष दिग्गज अपने मस्तक पर उठाए खड़े हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के मध्य तक पहुंचते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले सरोवरों के खंडहर आज अपनी जीर्णावस्था में भी निर्माणकर्ता की प्रशस्ति गाते हैं। नगर के ठीक बीचों बीच शिव का एक विशाल मंदिर है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। मध्य शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। इस ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं, जो संख्या में लगभग 50 है। इन शिखरों के चारों ओर समाधिस्थ शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। उसकी दीवारों को पशु, पक्षी, पुष्प एवं नृत्यांगनाओं जैसी विभिन्न आकृतियों से अलंकृत किया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से विश्व की एक आश्चर्यजनक वस्तु है।
और भारत के प्राचीन पौराणिक मंदिर के अवशेषों में तो एकाकी है। मंदिर बहुत विशाल है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर को देखने से ज्ञात होता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा था। इनसे प्रकट है कि अंकोरथोम जिस कंबुज देश की राजधानी था, उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की पूजा प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है, वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोर वाट के मंदिरों, तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। इनमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जीवित गई थी। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधरपुर, जो कि अंकोरथोम का पूर्व नाम है, का संस्थापक नरेश यशोवर्मा, जो कि अर्जुन और भीम जैसा वीर, सुश्रुत जैसा विद्वान तथा शिल्प, भाषा, लिपि एवं नृत्य कला में पारंगत था। उसने अंकोरथोम और अंकोर वाट के अतिरिक्त कंबुज के अनेक राज्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए, जहां रामायण, महाभारत, पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता था। अंकोर वाट के हिंदू मंदिरों पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। अंकोरथोम और अंकोर वाट में 20वीं सदी के आरंभ में जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई है, उनसे खमेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों और भारतीय परंपराओं की प्रवासगत परिस्थितियों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। कला की दृष्टि से अंकोरथोम और अंकोर वाट अपने महलों और भवनों तथा मंदिरों और देवालयों के खंडहरों के कारण संसार के उस दिशा के शीर्षस्थ क्षेत्र बन गए हैं, जहां जगत के विविध भागों से हजारों पर्यटक उस प्राचीन हिंदू बौद्ध केंद्र के दर्शनों के लिए वहां प्रति वर्ष जाते हैं। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रारंभ किया, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भानजे एवं उत्तराधिकारी धरणीधरवर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। मिस्र एवं मेक्सिको के सटे पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलि, वामन, स्वर्ग, नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश, पुराण तथा रामायण से संबद्ध अनेक शिलाचित्र हैं। यहाँ के शिलाचित्रों में रूपायित राम कथा बहुत संक्षिप्त है। इन शिलाचित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। अगले शिलाचित्र में राम धनुष बाण लिए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मैत्री का दृश्य है। फिर बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों, यह था विश्व का सबसे बड़ा तथा भव्य मंदिर अंकोर वाट विष्णु मंदिर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।